सर को यहाँ पे बुलाने का मौका मुझे मिला और आप सभी लोग उनसे भी ज्यादा लकी कि आपको उनको सुनने का मौका मिला। तो नेक्स्ट वॉइस हमारे डायमंड लीडर मिस्टर संतोष सिंह सर की। ओवर टू यू सर। थैंक यू। नमस्कार। इतना पक्का है कि बाहर ठंडी है लेकिन अंदर माहौल गरम है। किसकी गर्मी? पैसे की गर्मी। और यहाँ भी कम से कम सबके चेहरों पे स्माइल दिख रहा है। बाहर लोग परेशान हैं। जब मैं घर से निकला यहाँ पे आने के लिए, बाजू में ही रहता हूँ घोड़बंदर रोड, हीरा नंदानी स्टेट में, तो मैंने नागेंद्र सर को फोन किया, मीटिंग कैंसिल तो नहीं है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। सर बोले इधर जगह नहीं खड़ा होने का। ये माई लाइफ की ताकत है। मेरा परिचय देना चाहूंगा, समय कम है और जर्नी बहुत लंबा है, बातें बहुत है। हेलो, तो शॉर्टकट में एलिवेटर स्पीच देता हूँ, सीट मतलब लिफ्ट से जाने का ऊपर, राइट। सो माई सेल्फ संतोष सिंह, बेसिकली मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का हूँ। हमारे यहाँ से 70-80 किलोमीटर बनारस है, 100 किलोमीटर इलाहाबाद है और 150 किलोमीटर अयोध्या है। तीनों के बीच में जौनपुर है। हेलो, कभी आप घूमने अगर आते हैं तो ये चारों जगह घूम सकते हैं जो कि दुनिया में फेमस हो चुका है, राइट। वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर वहीं पे किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गया। मेरे फादर रेलवे में बांद्रा टर्मिनस मुंबई में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट पे नौकरी किया करते थे। मुझे बुला लिया कि यहाँ पे आ जाओ, और रेलवे क्वार्टर्स में दहीसर में हम लोग रहा करते थे। फिर वहाँ से उन्होंने एक घर लिया विरार में और उनके साथ में मैं विरार में रहना शुरू किया। और उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला कि मुंबई में वो गांव के जैसा नहीं है, इधर पैसा चाहिए, घर से बाहर जाओ, कुछ करो। तो मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, और हार्डवेयर इंजीनियर बन गया। मैंने 2 साल नौकरी किया है। आगे जो दूसरी नौकरी थी वो जब छोड़ा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था मालाड में। और छोड़ा किस लिए? क्योंकि जो मैं विरार से लोकल ट्रेन पकड़ता था ना, मुझे तो 1 ही 2 साल हुआ था नौकरी करते हुए। मेरे बगल के सीट पे जो बैठते थे वो सब 25-25 साल से वही ट्रेन पकड़ रहे थे 25 साल से लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, विरार में चढ़ गया तो जैसे तैसे, बोरीवली में उतरेगा कैसे? बहुत मेहनत, उल्टा कभी कभी उतरना पड़ता था। तो सारे, और कई बार तो जान बच गई, ऐसा लगा कि आज जिंदा आ गया घर में। तो मैंने 2 साल बाद तय किया कि मुझे लोकल ट्रेन के धक्के से निकलना है। घर वालों के नाराजगी के बावजूद भी मैंने नौकरी छोड़ा, पहला काम छोड़ करके फिर रास्ता ढूंढा। क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर था ही, तो मैंने कुछ रुपए बंदोबस्त किए, लोन वगैरह लिया इंटरेस्ट पे, और मैंने एक साइबर कैफे डाल दिया। और मैंने सहारा कंप्यूटर्स और लैपटॉप उन दिनों चला करता था, उसका डीलरशिप ले लिया। नया नया था, आसानी से मिल लिया कम पैसे में, राइट। और वो कर रहा था तो मैं विरार, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट मुंबई में थे, तो वाया मुझे नए क्लाइंट मुझे मिले जिनके फैक्ट्री में कंप्यूटर खराब था और उनका इंटरनेट नहीं चलता था। तो मुझे जिसके द्वारा मिला, मैं पहुंच गया वहाँ पे। और जब कंप्यूटर का नेट चला दिया, सब चलने लगा, तो एक भाई साहब आए, बोले जरा एक मेरा मदद कर दो, मुझे एक वेबसाइट पे जाना है। उन्होंने बताया www जो बोला डाल दिया। फिर बोलते जरा लॉगिन पे क्लिक करो, कर दिया। आईडी नंबर पासवर्ड बता दिया, डाल दिया। मैं टाइप में कर रहा था, वो खड़े होके बोल रहे थे, मैं बैठ के कर रहा था। बाद में बोलते जरा टोटल पेमेंट पे क्लिक करो, और जैसे ही पेमेंट पे क्लिक किया, मेरे सामने चार्ट खोल गया हर हफ्ते इनकम का, और वो बड़े जोर जोर से पढ़ के सुना रहे थे। पिछले हफ्ते 7,000, उसके पहले 5,000, उसके पहले 8,000। हेलो, और जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे मेरा बीपी। और उनको हिंदी नहीं आती थी, टूटी फूटी हिंदी थी, क्योंकि वो केरल से आए थे ये बिजनेस डेवलप करने के लिए, और फुल टाइम। तो मैं पूछ बैठा, सर क्या करते हैं? बोलते इधर आओ, साइड्स को बंद करो, इधर आओ। बैग खोला, एक डायरी निकाला, एक प्लान निकाला, पेपर निकाला, और मुझे पेपर पे समझाना शुरू किया। आप तो इस माहौल में देखे, मैंने पहली बार पेपर पे देखा था। कुछ समझ में नहीं आया मुझे, खाली लास्ट में यही समझ में आया कि अब इनसे पीछा छुड़ाना है तो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा।
तो मैं बोला अभी फिलहाल तो निकलना है। बोलते हैं अच्छा ठीक है, उनको भी समझ में आ गया अजनबी है, अनजान है, जाने दो। लेकिन उन्होंने बोला मैं जाने इसी शर्त पे दूंगा कि शाम को दोबारा सारा काम निपटा लो अंधेरी से, फिर से मलाड में मिलेंगे 7 बजे। क्यों? बोले पूरे मुंबई का सबसे बड़ा प्रोग्राम आज शाम को मलाड के रोटरी क्लब हॉल में है। तो मैं पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया, चला गया। लेकिन उनका फॉलो अप, उन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया और बोला कि मैं मलाड में खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा झूठ बोलना, बोला ठीक है सर आता हूँ। तब तक तो मैं भूल चुका था मुझे जाना भी है क्योंकि मेरे कोई थे नहीं। और मलाड में पहुंचा, मुझे हॉल में बिठा दिया और हॉल में ऐसे ही माहौल था, जो तालियां बज रही थी, जो नमस्कार सब बोल रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया करोड़ों की बात, लाखों की बात। एक चौथी बड़ा आदमी जो मर्सिडीज बेंज ले चुका है, और मैंने देखा यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं बताए। बोलते माल बिकता है तो ही पैसा आता है, और दुनिया में बड़े बड़े लोग यही काम कर रहे। बाबा रामदेव क्या बेच रहे? हेलो, अंबानी क्या बेच रहे? माल या सेवाएं बेच रहे, प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट और रॉन्ग। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट बिकता है तो ही कमीशन आता है। दूसरा, अकेले, जैसे कि नागेंद्र सर ने बोला कि टीम बनाना पड़ता है, तो मुझे उस दिन पता चला इस दुनिया में जितने जितने लोगों ने बनाया टीम, वही वही लोगों ने पूरे किए ड्रीम। तो मैंने ये 2 बात मुझे समझ में आ गई, और दोनों बात समझने के बाद मैं भी कूद पड़ा। ABCD कुछ पता नहीं। और जब घर पे गया रात में, थोड़ा चर्चा करने की कोशिश की, एक्साइटेड था ना। बोले अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया, उधर ध्यान दे चुपचाप। लेकिन देखा था मैंने 3 घंटा, उनको 3 मिनट में क्या समझा पाऊं? राय वही दे सकता है कैसे करोड़पति बना जाए जो बना है। ऑटो रिक्शा चला के 5, 10, 15 कमाने वाला क्या राय देगा? जो 10वीं में फेल किया वो कैसे बताएगा टॉप कैसे करोगे? आप उसका सुनोगे तो आप फेल हो जाओगे। सही है कि नहीं? तो सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लोगों का सुनना पड़ेगा। इतना तो मुझे बुद्धि था, और आपको भी होना चाहिए। मैंने घर वालों का बात नहीं माना, राइट। मेरे पिताजी जबकि रेलवे में इंजीनियर, राइट। उसके बाद मैंने काम को आगे बढ़ाया पार्ट टाइम में। एक 6 महीना मुझे चला गया अपने आप को समझाने के लिए कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। कारण क्या था? मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं कर पाऊंगा। खाली आया इसलिए था क्योंकि इसमें नुकसान नहीं था कुछ। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। सुसाइड करने का तो नौबत होगा, लेकिन बहुत लोग आज प्लान देखने के बाद भी इतना सोचेंगे, राइट, कि जैसे लग रहा प्रॉपर्टी लिख रहे और नहीं कामयाबी हो तो बर्बाद हो जाएंगे। हेलो, मैंने कुछ नहीं सोचा, उसमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट मुझे दिखे, मुझे लगा ये काम में आ जाएगा, राइट। वो और फिर सर ने जो मुझे दिखा रहे थे सर, उन्होंने बोला टेंशन मत लो, राइट। यही मैंने लेके शुरू किया था, यही तुम भी लो, जो उन्होंने लिया था, और वो मैंने ले लिया क्योंकि बिजनेस, बोले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस। यहाँ से इतना पैसा आएगा दुनिया घर प्रोडक्ट खरीद सकते हो, राइट। तो मैं बिजनेस के अंदर आ गया। एक 6 महीना पार्ट टाइम किया। उसी दौरान मुझे बेंगलोर जाने का एक मौका मिला, और उस दिन हमने हमारी कंपनी का पावर देखा, जहां 5 लाख लोगों के बीच में मैं बैठा था जमीन पर। और उस दिन मैंने तय किया, तब तक आया था कि कर्जा दूर कर लूं, उतना पैसा कमा लूं, लेकिन उस दिन बेंगलोर के उस ग्राउंड में मैं अपने आप को समझा के उठा कि मेरे बाजू वाला ये बिजनेस करके करोड़पति बनेगा कि नहीं, लेकिन 100% में बनेगा। क्योंकि मैंने मेरे आंखों के सामने एक ही स्टेज के ऊपर 86 करोड़पतियों को एक साथ खड़ा हुआ देखा था। पूरे इंडिया से आए थे बेंगलोर में। कितने? 86। और मेरा एक बात का ऐसा मानना है, इस धरती पे एक आदमी जो काम कर सकता है शायद बहुत स्पेशल है, मैं नहीं कर सकता। 2 कर सकता है शायद वो भी बहुत स्पेशल है। 10 कर सकता है शायद वो भी स्पेशल है। बट जो काम 50 सैकड़ों लोग इस धरती पे कर सकते हैं, वो संतोष सिंह भी करके दिखा सकता है। और वो काम आप भी करके दिखा सकते हो। कितने लोग करके दिखा सकते हैं? देखा ना सक्सेसफुल लोगों की लाइन। इतना अनुभव है सबके पास, इतना एक्सपीरियंस है
कि बोलने के लिए उतना टाइम नहीं है, राइट। लेकिन सब कभी जीरो थे, आज हीरो बने हैं। कोई औकात नहीं थी, ये कंपनी का साथ पकड़ा था, आज औकात बनी है। मुझे आज मेरे औकात से ज्यादा इस बिजनेस ने दिया है। मैं रहता था विरार में, छोटे से घर में, मैंने विरार का घर बदला, आज भी वो घर है, और उसके एडिशनल एक घर लिया जो थाने हीरानंदानी स्टेट में है, और उसमें भी रहता हूँ। मैं कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था, सोचा था जीते जी एक बार 5-10 जमा करूंगा और जब बैठूंगा। लेकिन इस बिजनेस से अब तक गिनती नहीं, फिर भी 1,000 बार तो हुआ रहेगा हवाई जहाज की यात्रा। इस बिजनेस से मैं सोचा था कि टीवी में ही देखते रहूंगा विदेश कैसा होता है, लेकिन इस बिजनेस से 15 बार फॉरेन टूर कर चुका हूं। इस बिजनेस के माध्यम से आज टाइम फ्रीडम है। अभी मैं और मेरे पार्टनर राजन सिंह, जिनको मैं ही इस बिजनेस में लाया था, और मैंने खाली एक गुनाह किया था, उनकी 1.5 लाख की नौकरी छुड़वा के लाया था। मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, राइट। और शुरू में उनको तो 1 साल यकीन ही नहीं हुआ, जब मैंने वैगनार कार खरीदी तब आ गए थे। अभी हम लोग पार्टनर हैं, इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है। यहाँ पे हम लोग हीरानंदानी पड़ोसी भी हैं, राइट। 100-200 मीटर की दूरी पे रहते हैं। और हम लोग कभी नरीमन पॉइंट के जब बैठते हैं ना लाइन से, वहाँ पे बैठकर सींग खाते हैं ना, उधर बेचते हैं ना, खाकर हम लोग सोचा करते थे कि तू मर्चेंट नेवी में है और मैं कंप्यूटर इंजीनियर, तू शिप में जाता 8-9 महीने, ठीक है, उधर से तू माल कमा क्योंकि उधर पैसा अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग मिलकर कोई धंधा शुरू करेंगे, थोड़ा जमा कर लेते पैसा। लेकिन ऐसा बिजनेस मिल गया, बिना पैसा जमा के धंधा शुरू किया और दोनों करोड़पति हैं। आज पता है यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्त को लेकर आए हैं, पहचान वाले को लेकर आए हैं। आप दोनों संतोष सिंह राजन सिंह बन सकते हो। नमस्कार बोलता था मीटिंग में आके चिल्लाकर, आज बोल रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि नमस्कार से कार आती है, ऐसा मुझे ट्रेनिंग में बता दिया गया, तो बोलते हैं ना, राइट। बोलना शुरू कर दिया। पहली कार वैगनार, दूसरी कार स्कॉर्पियो, तीसरी कार इनोवा, चौथी कार ऑडी, पांचवी कार स्कोडा, छठी कार फॉर्च्यूनर, 7वीं कार अभी BMW है। और ये तो मैंने बताया, सप्लीमेंट्स स्टेपनी साथ में और 2-3 रहती है, राइट। XUV है महिंद्रा की वगैरह वगैरह, राइट। तो पॉइंट ये है, इस बिजनेस में इतनी बड़ी ताकत है कि जो इंसान लोकल ट्रेन में धक्का खाता था, उस इंसान ने इस बिजनेस को पॉजिटिव लिया और देखा कि जो काम इतने लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं। सिंपल है, राइट। क्या आपके सपने हैं? पूरा कौन करेगा? पड़ोसी? बाजू वाला करेगा? बॉस पूरा करेगा? नहीं। सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हो? खुद से। और लेकिन सबसे ज्यादा समय आप अपने बॉस के साथ बिताते हो। हेलो, सही है कि नहीं? यस। क्योंकि टाइम ही नहीं, राइट और रॉन्ग। प्रभात सर ने बोला हाउस हस्बैंड। सर अभी मैं 21 दिन को टूर पे था, बाय रोड, फॉर्च्यूनर और XUV 2 फैमिली। हमको पता नहीं था कि हमको घूमने जाना है, मन में आया, गाड़ी उठाए निकल गए। बच्चों की छुट्टी हुई थी। 21 दिन तक 6000 किलोमीटर हम दोनों ने, ड्राइवर भी था, गाड़ी चलाई और हमारी यात्रा शुरू हुई समृद्धि हाईवे नागपुर से और नैनीताल में खत्म हुई। और नैनीताल से फिर घूमते हुए वाया इंदौर वगैरह 21 दिन बाद, और बीच में अपने गांव भी 1 वीक। ऐसा करते हुए जो है कहाँ आ गए? वापस मुंबई। लेकिन मैं नौकरी में होता था तो पॉसिबल नहीं था। Yes. और कोई धंधे में होता था तो बहुत पहले प्लानिंग करना पड़ता था, अचानक नहीं प्लान बना। और जब दिन प्लान निकले थे, हम लोगों ने 3-4 प्लान बनाए थे कि काठमांडू जाएंगे बाय रोड। रोड से थोड़ा ज्यादा जाते हैं, शौक है गाड़ी वगैरह चलाने का, राइट। तो इस तरीके का आज जीवन, इस तरीके का लाइफ, राइट, मैंने सोचा नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे औकात से ज्यादा इस बिजनेस ने दिया है। और
और 2025 के बाद यहाँ जितने टॉप लीडर बैठे ना, सब अपनी कारों से थाईलैंड भी जाएंगे। बन रहा है रोड बन चुका है, 2 साल में चालू होने वाला है, राइट। 2 दिन 3 दिन लगेगा, 4-5 दिन घूमते हुए थाईलैंड, फिर उसके बाद मलेशिया, सब सटा हुआ है, राइट। क्योंकि टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा है। बस 2025 के बाद, राइट। अभी पिछले हफ्ते हमारा एक प्रोग्राम था, वहां पे हमारे कंपनी के COO सर आए थे सन्मुखानंदा हॉल में, और उन्होंने एक गुड न्यूज दिया, और उस सुन के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। उन्होंने बोला कि हम लोग अभी विदेशों में अपनी ऑफिसेज और प्रोडक्ट्स सर्विस शुरू करने वाले हैं। क्योंकि कोरोना में क्या था कि शुरू करना था, रुक गया था, राइट। लेकिन अब जो है फिर से रिज्यूम हुआ है सर्विस, राइट। काम शुरू हुआ कंपनी का, मैं भी नेपाल वगैरह ऐसा करते करते दुबई, मलेशिया, सब जगह, राइट। तो बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है माई लाइफ स्टाइल का। और उन्होंने बताया कि जब इंडिया से कोई जाएगा उस देश में, तो गोरी मैम आएगी माइक लेकर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, राइट। तो पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में माई लाइफ अगले 5, 7, 8, 10 सालों के अंदर में 2035 से पहले पूरा दुनिया में राज करने वाले हैं। और पिछले 21 जून को हम सब लोगों ने देखा, वायरल हुआ था। पिछले 21 जून को दुनिया भर के काफी पेपरों में, न्यूज़पेपर में आया है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2014 से गाइडलाइन थी इसके ऊपर रूल बनाया जा रहा है इंडिया में। 500 से ज्यादा कंपनियां सपोर्ट कर रही है। आपको लग रहा है अच्छा ये माई लाइफ कोई नया चिड़िया है क्या? ऐसा नहीं है, 500 कंपनियां ये काम ऑलरेडी कर रही है, जेन्युइनली, लीगली, इथिकली। बाकी ऐसे तो बहुत मार्केट मिल जाएंगी जो थाना से शुरू की डोंबिवली बंद, वो नहीं। जिनका कंज्यूमर एंड अफेयर मिनिस्ट्री दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसी 500 से ज्यादा कंपनियां हैं, और उसमें टॉप 10 में नंबर ऊपर है माई लाइफ स्टाइल। तब ये 500 कंपनियां अपना फॉर्म लेकर गई थी जब रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री थे, जो अपने प्रोग्राम में भी आए थे, राइट। तो सब ने फॉर्म जमा किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसमें सबसे पहला जिसका फॉर्म लिया गया था 500 में से, सबसे पहला नंबर 1 जिसका सबमिशन हुआ था और एक्सेप्ट किया गया, वो थी माई लाइफ स्टाइल। गर्व है कि हम माई लाइफ स्टाइल में, और जो नए लोग आए हैं उनको भी गर्व होना चाहिए कि मैं माई लाइफ स्टाइल का प्लान देख रहा हूं। और 21 जून को अभी एक बहुत बड़ा शब्द उसमें जोड़ा गया, जानना चाहते हो? नेटवर्क। डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क के माध्यम से माल बेचना लीगल होगा, ये भारत सरकार ने बोल दिया। अब तक थोड़ी दुविधा चल रही थी, अब ये पिक्चर पूरा क्लियर हो चुका है, और उसमें साथ में ये भी लिखा है, यही एक माध्यम होगा जो हमारे देश का बेरोजगारी खत्म होगा, लोगों को, महिलाओं और जेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है, वैकेंसी निकलती है 10 की, भरते हैं फॉर्म 10 लाख। चेक करो आप, एक मार्क्स के लिए बहुत अच्छे टैलेंटेड लोगों का नहीं निकल पाता है, ये सिचुएशन है। और धीरे धीरे वो समय आ रहा है, बताना चाहता हूं कि इंडिया में सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप होने वाला है, स्वयं रोजगार। भारत सरकार तो 2-3 साल से उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन उतना लेवल पे कर नहीं पा रही है, और ये डायरेक्ट सेलिंग से ये चीज आसान होने जा रहा है। स्वयं रोजगार, स्किल इंडिया, राइट और रॉन्ग? और जिस कंट्री का 80%, इधर भी हाथ उठाऊंगा, 80% लोग नौकरी में हाथ उठाएंगे, सही है कि नहीं? जो कंट्री का 80% लोग सिर्फ नौकरी पे डिपेंड रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, वो कंट्री कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा, राइट। जो लोग नौकरी करेंगे, राइट, ना उनका घर सुधर पाएगा, ना देश सुधर पाएगा। लेकिन जो लोग दुनिया को नौकरी देंगे, वही लोग राज करने वाले दोस्तों। आने वाले फ्यूचर में बेरोजगारी खत्म होगा, माई लाइफ और भी बहुत सारे लोग लगे हैं, राइट। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री बनकर उभरने वाली, क्योंकि लोग हैं यहाँ पर, राइट और रॉन्ग?
और हम लोग एकदम पावरफुल लोग हैं इंडियंस, राइट। और पूरे वर्ल्ड में अब तो तहलका मचा ही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का भी अब मचने वाला है। तैयार है? तो जिसने बुलाया है उसका हाथ पकड़ लेना, छोड़ना मत, क्योंकि मैंने एक अजनबी का हाथ पकड़ा था। अभी सर केरला में सेटल्ड है और ऑटो पायलट मोड पे बिजनेस चल रहा है। ऑटो पायलट समझते हैं? प्लेन को जमीन पे घुमाया, स्पीड पकड़ाया, फिर ऊपर ले गया और ऊपर बादल क्रॉस करके फिर उधर पायलट ने क्या सोचा कि काम करता हूं, असिस्टेंट पायलट को बोला जरा तुम देखो, मैं थोड़ा सा इसको बटन दबा दिया, ऑटो पायलट, वो अमेरिका जाना है फ्लाइट को, 12 घंटा लगेगा, तब तक थोड़ा सा सो लेता हूँ, फ्लाइट जाएगा, राइट। बाकी उसमें दुनिया भर के सिस्टम है, कुछ नहीं होगा, राइट। तो पॉइंट ये है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो ऑटो पायलट पे पूरा बिजनेस आपका ले जा सकता है। आप घूमते फिरते रहो, आप कुछ भी करो या मत करो, पैसा आएगा, एक लेवल ऐसा आता है एक दिन, राइट और रॉन्ग। तो आज वो लेवल पे वो सर हैं और उनकी वजह से मुझे बिजनेस मिला। वो केरल, मैं यूपी, कोई नाता नहीं, लेकिन क्या है, भरोसा उनके ऊपर किया एक अजनबी पे, हम दोनों करोड़पति और मैंने जिसको लाया वो भी करोड़पति, तो हम तीनों आज कामयाब हैं। और इसके अलावा हमारी टीम में जितने लोग आ रहे हैं उनको भी हम लोग कामयाब कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।